मिडिल ईस्ट में जहां पर एक तरफ जो युद्ध छिड़ा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं उस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की अपील की है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन से बात की गई है और इसमें हालातों को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेजेशिकियन से जब बातचीत करी तो उन्होंने कूटनीतिक स्थिरता की बात भी यहाँ पर कही है। आपको बता दें, युद्ध के हालात पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। बढ़ते तनाव और नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त मोदी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का शांति, स्थिरता, कूटनीतिक संवाद पर जोर रहा। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। अमेरिका और इजरायल के ऊपर ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमला कर दिया गया है। ईरान ने मिसाइल ड्रोन की 43वीं लहर लॉन्च की। इस बीच कई सारे लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में मिसाइल्स और ड्रोन को दागा गया है, जानकारी सामने आई है। तो ईरान ने इजरायल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और ईरान इस बार ताबड़तोड़ हमले लगातार किए जा रहा है। तो ईरान ने इजरायल के कई सारे ठिकानों को निशाना इस बीच बनाया है। एक के बाद एक जो रिटेलिएशन अटैक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की। आज से प्रधानमंत्री 2 दिन के असम दौरे पर जाने वाले हैं। सबसे पहले वो गुवाहाटी में पहुंचेंगे और इस बीच असम में जनता को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वैसे में हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम के असम दौरे से पहले, क्या कुछ खास होने वाला है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राज्य असम में 3 महीने के अंदर यह तीसरा दौरा है, जो बताता है कि बीजेपी के लिए असम का चुनाव कितना अहम है और लगातार दूसरी बार राज्य में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पार्टी के अभियान में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इलेक्शन स्टेट असम में जमकर हुंकार भर रहे हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री असम की धरती पर सियासी गर्जना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री असम के अपने इस दौरे के दौरान कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी किसानों को बड़ा तोहफा भी देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोकराझार में भूमि पूजन, प्रोजेक्ट की आधारशिला और 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम को गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिससे देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में करीब 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने असम पहुंचने से पहले एक्स पर ट्वीट भी किया और अपने दौरे की जानकारी भी दी और खासतौर पर गुवाहाटी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री 14 मार्च को सिलचर में 23,550 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें सिलचर शिलांग गुवाहाटी एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम मोदी 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक रोड प्रोजेक्ट असम माला 3.0 और बीटीसी क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 6 रोड प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। उससे पहले मोदी सरकार की तरफ से राज्य को सौगात भी जारी है। ऐसे खबरों में बात कर लेते हैं मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह की, जिनके जो गाना रिलीज हुआ था टटीरी, उसको लेकर जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल समाप्त होने की नाम नहीं ले रही हैं। और ऐसे में हरियाणा के बाद में अब यूपी महिला आयोग के भी तेवर इस गाने को लेकर सख्त होते नजर आ रहे हैं और कैसे बादशाह की मुश्किलें बढ़ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मशहूर रैपर बादशाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बादशाह के विवादित गाने टटीरी पर यूपी में भी विरोध दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने यूपी में रैपर बादशाह के स्टेज पर रोक लगाने की मांग की है।
अपर्णा यादव ने चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा के गायक बादशाह की एल्बम टटीरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा और अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्राओं को अनुचित ढंग से प्रदर्शित किया गया है तथा विद्यालय जैसे पवित्र स्थानों को भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है, जो कि न केवल महिलाओं की गरिमा बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। जहां हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का स्थान दिया गया है, वहां इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत करने वाले कलाकार के कार्यक्रम आयोजित होने से समाज में गलत संदेश जाएगा तथा हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचेगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें कि गायक बादशाह के किसी भी कार्यक्रम या शो को आयोजित करने की अनुमति प्रदान ना की जाए। बता दें कि हरियाणा महिला आयोग पहले ही इस गाने को लेकर काफी सख्त है और आज आयोग ने बादशाह को इस पूरे विवाद पर सफाई देने के लिए पानीपत के मिनी सचिवालय में बुलाया भी है। यूपी में बदमाश हो या फिर अतिक्रमणकारी, चाहे पुलिस हो, वो इस तरीके से एक्शन लेती है कि आम खास का कोई भेद नहीं। अगर गलती करोगे तो सजा उत्तर प्रदेश में मिलेगी ही मिलेगी। यूपी के श्रावस्ती से एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर खबर ये मिली कि जो जमीन थी सरकारी उसको कब्जा मुक्त कराया गया, वो भी बुलडोजर कार्रवाई करके। क्या कुछ हुआ है, डिटेल्स देखिए। जिला प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन गुरुवार को श्रावस्ती जिले में हुआ, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलने लगा। बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पीला पंजा पहुंचा और मकान को जमींदोज करने लगा। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस कार्रवाई में 5 मकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, जो गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर आशियाना खड़ा कर लिया गया था। इसी के चलते गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर मोड़ पर जिला प्रशासन की कार्रवाई में अवैध तरीके से बने घरों को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मकान बंजर जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे और इनके मालिकों को कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब प्रशासन ने जो मियाद दी थी उसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए ताकि अगर किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े तो उसका मुकाबला किया जा सके। प्रशासन ने इस कार्रवाई से फिर साफ कर दिया है कि यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां कहीं भी और किसी ने भी गलत तरीके से जमीन को हथिया रखा है, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।